हेलो बच्चों, चलिए आपका माइंड ब्लोइंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट की कुछ नेम रिएक्शन बताएंगे, जैसे विलियम संश्लेषण, राइमंड टीमन रिएक्शन, कोल्बे-एफ क्रियाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हर वर्ष कोई ना कोई इनमें रिएक्शन आया करती है बोर्ड एग्जाम में। तो विलियम संश्लेषण क्रिया क्या कौन कंपाउंड लेते हैं? एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो और उसके बाद सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ इस एसीटोन की उपस्थिति में विलियम संश्लेषण क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ प्राइमरी एमीन की क्रिया एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो विलियम संश्लेषण क्रिया होती है और उस क्रिया में ईथर बनता है। ईथर ROR डैश, ये SN2 क्रिया होती है। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। तो कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट है जैसे हम जान जाएंगे कि विलियम संश्लेषण रिएक्शन देगी। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा नंबर SN2 क्रिया के थ्रू होती है। थर्ड नंबर इसमें और क्या होना चाहिए? जो सोडियम एल्कॉक्साइड है तो सोडियम एल्कॉक्साइड होना चाहिए, सोडियम एल्कॉक्साइड कंपाउंड होना चाहिए। इसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, लेकिन एल्किल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए, तभी विलियम संश्लेषण क्रिया होती है, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड प्योर SN2 रिएक्शन दिया करते हैं। तो चलिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें? प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया और उसकी रिएक्शन हमने सोडियम एल्कॉक्साइड के साथ करा दी। ये न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा और इससे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? OR अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किस पे? कार्बन एटम पर। तो इससे जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है वो क्या है? वो है R एल्किल हैलाइड जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा और इस तरह से आपको ROR डैश और X माइनस ये ईथर प्राप्त हो जाता है। अब इसके लिए हम कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड्स के साथ कराते हो, C2H5OH, ये माइनस ये प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा और ट्रांजिशन स्टेट इससे प्राप्त हो जाएगी। तो इसका यानी और ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, NaCl निकल गया। इस रिएक्शन में क्या बन गया? CH3OC2H5 एथिल मेथिल ईथर। तो ये ईथर बनाने की विधि है जिससे हम ईथर बना सकते हैं। थर्ड स्टेप में हमने एथिल ब्रोमाइड ले लिया, एथिल ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से करा रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड, ये रिएक्शन NaCl निकल गया। क्या बनता है? CH3CH2OC2H5 प्लस NaBr। अगली रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। फिर अगली रिएक्शन क्या है? हमने ये कंपाउंड ले लिया CH2Br और इसकी क्रिया हम कराने जा रहे हैं CH3CH3ONa। क्या ये रिएक्शन देगा? तो ये बिल्कुल रिएक्शन देगा।
और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हमने ले लिया CH3CH2Br और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं CH3CHCH3ONA से। सोडियम आइसोप्रोपाक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये 1 डिग्री कार्बन पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा, CH3CH2, इसका यानी इसका Br निकाल देंगे और कंपाउंड हमको मिल जाएगा OCH CH3CH3 और NaBr। याद रखना है कि अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री का है तो SN1 क्रिया देता है, इसलिए वो विलियम संश्लेषण क्रिया नहीं देगा। जैसे हमने अगर इस रिएक्शन को ऐसे कराया, लिख दिया, और इसकी क्रिया हम सोडियम एथॉक्साइड से कराना चाहते हैं ईथर बनाने के लिए, तो रिएक्शन तो होगी परंतु विलियम संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री है सोडियम एल्कोक्साइड, लेकिन ये 3 डिग्री है, इसलिए 3 डिग्री वाले SN1 क्रिया देते हैं, SN2 नहीं देते। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को ये जगह ही नहीं देंगे। ये न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको SN1 और SN2 रिएक्शन के विषय में बताएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करने के लिए आएगा, लेकिन ये क्राउडिंग के कारण इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, स्टेरिंग हिंड्रेंस के कारण इस पर अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए SN2 क्रिया इसमें नहीं होगी। परंतु ये एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन मिलकर निकल जाएगा और इससे एल्कीन प्राप्त होगी। तो ये रिएक्शन तो होगी, परंतु इस रिएक्शन में हमें ईथर नहीं मिलने वाला। ईथर की जगह क्या मिलेगा, ईथर की जगह मिलेगा हमें एल्कीन, सोडियम ब्रोमाइड और H2O, ये कंपाउंड मिलेगा। परंतु यदि हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल टर्सरी ले लेते, नियोब्यूटिल सोडियम नियोब्यूटेन ऑक्साइड, ये कंपाउंड लेते, तो ये 3 डिग्री तो है, परंतु ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आसानी से इस पर अटैक करता और Br निकल जाता, ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त हो जाती और हमको ईथर मिल जाएगा। तो अगर इस टाइप का है तो ईथर बनेगा, इससे ईथर बन जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, Br, और यहाँ से निकलेगा CH3CH2O, CH3CH3CH3 प्लस NaBr। इस तरह से ईथर प्राप्त हो गया। तो याद रखना है कि जो एल्किल हैलाइड हो 1 डिग्री का ही होना चाहिए। सोडियम के एल्कोक्साइड किसी भी डिग्री का हो सकता है, तभी विलियम संश्लेषण क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने विलियम संश्लेषण को समझ लिया। अगली रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चनों में भी इस रिएक्शन का यूज रहता है, कन्वर्जन में भी रहता है और ऐसे भी टिप्पणी के रूप में लिखने को आती है। क्या है, जब किसी प्राइमरी एमीन का मतलब और NH2, जिसमें NH2 प्राइमरी, जिसमें NH है वो सेकेंडरी और जिसमें N है यानी R3N तो टर्सरी एमीन होता है। तो जिसमें RNH2 प्राइमरी एमीन
किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH या NaOH इसकी प्रेजेंस में कराएंगे, KOH या NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो उससे आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक, आइसोसाइनाइड का मतलब NC कंपाउंड, ये आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। इस क्रिया को कार्बिलेमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। क्या है इसकी रिएक्शन, उसको समझ लेते हैं। RnH2 प्लस क्लोरोफॉर्म लिया और एल्कोहलिक KOH ले लिया, पोटेशियम आयन है और यहाँ पर क्लोराइड आयन होंगे, इसलिए यहाँ 3 क्लोराइड तो यहाँ 3 पोटेशियम होने चाहिए, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 KCl निकल गया। एक शॉर्ट मेथड आपको ट्रिक के माध्यम से इस रिएक्शन को तैयार करना है। अब इससे 3 OH आयन 3 मिलेंगे, तो ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, तो ये -I प्रभाव से अपनी ओर खींच रहे होंगे, तो इसका H एसिडिक हो जाएगा, तो ये एसिडिक H है। और नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन भी एसिडिक होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन और 3 OH, तो क्या बन गया भाई 3H2O बन गया। अब कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें क्या बचा हमारे पास, R बचा एल्किल ग्रुप, और क्या बचा यहाँ से कार्बन बचा नाइट्रोजन, तो ये R यही है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक प्राप्त हो गया। चलिए अब इसमें नई रिएक्शन आगे काम करते हैं। R की जगह कोई एल्किल ग्रुप ऐड कर दीजिए, जैसे आपने एल्किल ग्रुप लिया CH3CH2NH2 और इसकी क्रिया आपने क्लोरोफॉर्म से करा दी। KOH कितने लेने हैं, 3, क्या बन जाएंगे 3 KCl बनेंगे, 3H2O बनेंगे, जो बचे उसे लिख दो भाई। हमारे पास क्या बचा CH3 CH2 नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये हो गया NC एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये कंपाउंड हमें मिल चुका है। तो ये है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगली रिएक्शन लिखते हैं और कार्बन बढ़ा लो, एनिलीन ले लो, एनिलीन NH2, ये भी प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक है, ये भी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगी और इससे भी वही रिएक्शन प्राप्त होगी, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। देखो यहाँ भी NC 3 KCl 3H2 ऐसा कंपाउंड ले लीजिए, ये भी कार्बिलेमीन अपक्रिया दे रहा है। क्लोरोफॉर्म ले लिया, NaOH ले लिया, कोई बेस लेना है स्ट्रॉन्ग, और इस तरह से हमको NC क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटिल आइसोसाइनाइड दुर्गंधयुक्त यौगिक, ये भी बन गया NaCl प्लस 3H2O। तो इस प्रकार से हम आइसोसाइनाइड कंपाउंड बना सकते हैं और इस क्रिया को कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी एमीन होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब अगली रिएक्शन है बेटा राइमर टीमेन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में क्या होना है, इस रिएक्शन में फिनाल लेते हैं और फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ अल्कोहलिक बेस की उपस्थिति में ट्रीट करते हैं, जिस क्रिया को राइमन टीमेन रिएक्शन कहते हैं। राइमन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो साइक्लिक एल्डिहाइड बनेगा,
और यदि CCl4 लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। रिएक्शन कैसे होगी? बहुत आसान रिएक्शन है। ये है हमारा एल्डिहाइड, तो फिनाल लेना है इसमें और हमें लेना है क्लोरोफॉर्म और इसकी क्रिया करानी है KOH अल्कोहलिक से। ट्रीट करेंगे। कितने क्लोराइड? 3। यहाँ कितने ले लो? 3 ले लेंगे। क्या बन जाएगा इससे? तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, शार्ट से भी तैयार कर सकते हैं। क्या क्या बनेगा इसमें? 3KCl बन गया भाई, और साथ में क्या बन सकता है? 3OH। तो एक H यहाँ से मिलेगा, इस 3OH को बैलेंस करने के लिए SDKH यहाँ से मिला, और ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड है। आर्थो और पैरा, तो या तो यहाँ का हाइड्रोजन H+ निकालेंगे या फिर पैरा वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, तो दोनों कंपाउंड बनेंगे इसमें। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? एक OH बचेगा, 2H और 2H, एक H ये एक H यहाँ से, तो बन गए 2H2O। अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ का H निकल चुका है, यहाँ क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा हुआ है कार्बन और यहाँ एक OH बचा है, उसी को हमने लिख दिया CHO। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे भी लिख देंगे तब भी उनको मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आप क्या करिए, इसके कितने मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म के साथ लेना है, क्लोरोफॉर्म लिख दिया। KOH पहले 2 अमाउंट ले लीजिए। क्या क्या बनेगा इससे? इससे भाई बनेगा OK, क्योंकि साल्ट और वाटर ये एसिडिक होता है, कार्बोलिक एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो इससे हमको साल्ट मिल जाएगा, ये साल्ट हो गया, और वाटर कंपाउंड निकल जाएगा। फिर क्या होगा? दूसरा KOH इससे रिएक्ट करेगा तो KCl भी निकलेगा और यहाँ CH-Cl2 बनेगा। इसकी फिर 2KOH से रिएक्ट कराओगे, फिर 2KCl1 निकल जाएगा, और इस तरह से हमको आर्थो में भी कर सकता है, पैरा में भी कर सकता है। ये OK और CHOH OH, एक से ज़्यादा OH, वाटर निकाल दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ से हमें मिलेगा इस टाइप का कंपाउंड मिलने वाला है, और इसका फिर एसिडीकरण करा देंगे तो फिर KCl निकल जाएगा, और इस तरह से हमको सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट रिएक्शन, और आप इसको भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब क्लोरोफॉर्म और KOH की क्रिया हम फिनाल से कराएंगे तो उससे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस क्रिया को बोलते हैं राइमर-टीमैन रिएक्शन। इसे 2 तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं करके, और इस तरह भी लिख सकते हैं।